वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है टेली प्राइम पार्ट सेकंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंप्लीटली टेली प्राइम के लिए 7 वीडियो का पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है, जिसके अंदर आप कंप्लीट टेली प्राइम सीख पाएंगे, जिसके अंदर आप टेली प्राइम के एडवांटेज भी सीख पाएंगे और जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स है जो टैली के अंदर अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या वो ऑलरेडी अकाउंटेंट है और एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहते हैं रिटर्न से रिलेटेड, टेली प्राइम से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी इस हमारे कोर्स की जो सीरीज स्टार्ट करी हमने 7 पार्ट की, उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड के अंदर हम कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे पार्ट फर्स्ट की थी, जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टाइम लिमिट्स की वजह से, क्योंकि नॉर्मली हम हमारे क्लास का जो टाइमिंग होता है वो 20-25 मिनट्स तक ही रखते हैं। तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जिनके में प्रॉपर आंसर हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। प्लस एक असाइनमेंट हमने डिजाइन किया है, एक बेसिक असाइनमेंट है एडवांस लेवल के ऊपर, जो टेली प्राइम को चलाने में आपको काफी हेल्प करेगा और आप उसके एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी सीख पाएंगे। तो वो असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास के अंदर। ये असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कैसे करेंगे वो हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देके रखा है, यानी आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर पाएंगे और वहां पे जो आज का जो असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगा। इस असाइनमेंट के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, यानी जो असाइनमेंट मैंने डिजाइन किया है ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के ऊपर मैंने डिजाइन किया है, और ये असाइनमेंट फ्रेशर हुए, अकाउंटेंट्स हुए या जो कंसल्टेंट्स हुए, उन सभी के लिए बेस्ट रहेगा। और जो प्राइम सीखना चाहते हैं या जो टेली ईआरपी पे पहले से वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ उसकी एडवांस चीजें ही जानना चाहते हैं, उन सबको ये फायदा देने वाला है। तो इस असाइनमेंट को जब मैं कर रहा था और उस करते वक्त मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और वो जो फीचर्स थे, जैसे मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि प्राइम चेंज हुआ है, तो प्राइम के चेंज के साथ मैंने टेली आरपी चेंज हुआ है प्राइम में, तो प्राइम के साथ ही कुछ शॉर्टकट कीज बदल दी गई और कुछ ऐसे फीचर्स है जो जैसे कैटेगरी का एक फीचर होता है जो हमें लगता है कि भाई हमें इजीली F11 के अंदर जो F2 सेक्शन के अंदर मिल जाता है, लेकिन वो प्राइम के अंदर वहां नहीं मिला, वो मुझे किसी तीसरी जगह मिला। तो कौन से ऑप्शन चेंज हुए, कौन सी एंट्री को करते हुए मेरे क्या प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम अगर वो प्रॉब्लम मेरे ईआरपी में आती तो मुझे कितनी मुश्किल्स का सामना करना पड़ता, और वही प्रॉब्लम मेरे प्राइम में आई तो काफी इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो सारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको इस असाइनमेंट को डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। और ये असाइनमेंट आपको कहां मिलेगा ये अब आप जान चुके हैं। इसी के साथ में हमने आपको टैली प्राइम डाउनलोड करने का मेथड बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, और ये भी आपको कहा था कि इसके एक और मेथड है टैली प्राइम को डाउनलोड करने का। तो वो जो सेकंड मेथड है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई वो कैसे डाउनलोड होगा। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टेली प्राइम अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, वो नवंबर के सेकंड वीक के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यानी कुछ डेज के बाद ही वो लॉन्च होने वाला है। तो क्या हुआ कि टैली ने क्या किया है कि अपना बेटा वर्जन रिलीज किया है। टैली ने अपना बेटा वर्जन रिलीज किया, यानी एक तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है, तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर तो लॉन्च होगा नवंबर के सेकंड वीक के अंदर ही। बेटा वर्जन टेस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि भाई कोई बग वगैरह तो नहीं है, या मार्केट को थोड़ा आइडिया हो जाए भाई इस तरह का सॉफ्टवेयर है। बेटा वर्जन और रियल वर्जन में फर्क ये होता है कि जो रियल वर्जन है उसमें चीजें और भी अपग्रेडेड आती है। तो ये अभी जो मार्केट में जो सॉफ्टवेयर है या जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सब बेटा वर्जन है, बस फर्क इतना है कि जिस सॉफ्टवेयर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो प्रीमियम वर्जन है, यानी एजुकेशनल वर्जन ही है, ओरिजिनल वर्जन है। अब ये जो बेटा वर्जन आपको चाहिए तो उसके लिए दो तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट ये है कि आपको किसी टेली पार्टनर के पास में जाना होगा, तो जो भी आपकी सिटी के अंदर जो भी आपका टेली पार्टनर है उसके पास में आपको जाना है, यानी जो 3 स्टार पार्टनर है, 5 स्टार पार्टनर है, जो टेली के सॉफ्टवेयर को सेल आउट करते हैं, उनके पास में आपको जाना, उनको कहना है कि भाई आपको बेटा वर्जन की नीड है, आप उसे देखना चाहते हो कि वो कैसा है, जिससे कि आप परचेज कर सकें ओरिजिनल वर्जन। तो टैली पार्टनर्स आपको बेटा वर्जन प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि टैली ने अभी जो बेटा वर्जन जो दिया है वो अपने पार्टनर्स को दिया है, और पार्टनर्स अपने बिहाफ के ऊपर उन्हें बेटा वर्जन जो टेस्टिंग के लिए होता है वो आपको दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि जिससे आपको बेटा वर्जन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आप हमसे सॉफ्टवेयर चाहते हैं जय प्रैक्टिस के लिए, तब आपको हमारी वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, उसकी प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूं।
तो आपको हमारी वेबसाइट को ओपन करना है। उस वेबसाइट के अंदर हमने एक फॉर्म डिजाइन किया है नीड ए डेमो का, वो फॉर्म आपको फिल करना है। और वो फॉर्म फिल करने के बाद में हम आगे की प्रोसेस है, जो भी नोट्स वगैरह हुए या जो भी आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, उसकी जो आगे की डिटेल्स वगैरह आपको अपनी मेल आईडी पे मिलती रहेगी। तो वेबसाइट के ऊपर आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और गूगल के सर्च के अंदर आपको टाइप करना है कॉमर्स अकेडमी। ये मैंने कॉमर्स अकेडमी .net टाइप किया और आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके पास में ये शो हो जाएगा और आपको कॉमर्स अकेडमी की जो मेन साइट है उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये चीज़ आप डायरेक्टली यूआरएल में भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। तो वेबसाइट ओपन होगी इस तरह से कि नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा, तो आपको इस नोटिफिकेशन को क्लोज कर देना है। और यहाँ पे देखिए आप मेन्यू बार में आपके पास में एक बटन आ रहा है नीड ए डेमो। इस नीड ए डेमो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स टाइप कर देनी है। जैसे आपने अपना नेम प्रॉपर लिखा, मैं यहाँ पे अकेडमी कॉमर्स टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना कॉलिंग नंबर लिखेंगे जिससे कि आपको कॉल के भी इंफॉर्मेशन दी जाए। और जो आपका व्हाट्सअप नंबर है उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर अलग अलग होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफेशन ज़रूर डालेंगे, जो भी आप अगर कंसल्टेंट है, सीए, अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए आई नीड टेली प्राइम डेमो एंड ट्रेनिंग। बस आपको इतना टाइप करके इसे क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में थैंक्स फॉर सबमिटिंग का बटन आ जाएगा, ये मैसेज आ जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। फिर जैसे ही आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगी। तो अब हम जो हमारे क्वेश्चंस थे जिनके प्रॉपर आंसर नहीं हो पाए थे उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर असाइनमेंट हमारा स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन करना रह गया था, तो उन क्वेश्चंस का अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा ओल्ड जो टैली ईआरपी का जो सॉफ्टवेयर है उसे मैं टैली प्राइम में कन्वर्ट कैसे करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो टीएसएस है उसको अपग्रेड रखना होगा। यानी जो आपका टीएसएस होता है, जो आप एएमसी का जो पैसा देते हैं सालाना, जो टैली को रिन्यूअल का जो आपका अमाउंट होता है, तो वो आप पे करते हैं। अगर वो आपने पे करके रखा है तो आपका जो ऑटो ही, यानी जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी कोई टैली का नया रिलीज आता था तो एक नोटिफिकेशन आपके पास आता था, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपने जो टैली ईआरपी को अपडेट कर लेते थे। तो सेम वही प्रोसेस अभी होने वाली है कि आपका अगर टीएसएस अपडेटेड है तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई क्या आप अपना जो सॉफ्टवेयर है वो प्राइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या। अगर आपका टीएसएस अपडेटेड नहीं है तो आप टैली प्राइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने टीएसएस को अपडेट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मेरा टीएसएस है वो अपडेटेड है या नहीं है। यानी मुझे पता ही नहीं है कि भाई जो टैली ईआरपी की स्क्रीन के ऊपर जो टीएसएस का नोटिफिकेशन आता कहाँ है, या मुझे पता कैसे चलेगा कि कब मेरा टीएसएस एक्सपायर होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ईआरपी की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि टीएसएस का रिन्यू आपको कब करवाना है। ये देखिए हम टैली ईआरपी की स्क्रीन के ऊपर आके रखे हैं और यहाँ पे आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो कीजिए। जो लाइसेंस एंड सर्विसेज का जो बॉक्स आ रहा है इसके अंदर आपका टैली का सीरियल नंबर भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए वैलिड टिल आ रहा है। तो जो मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये वैलिड है 21 नवंबर 2021 तक। तो यानी मेरा जो टीएसएस है वो अपग्रेडेड है। तो यहाँ तक जो 21 नवंबर 2021 तक जो भी टैली के अपडेट्स आएंगे वो मुझे मिल जाएंगे। अगर आपका ये एक्सपायर हो चुका है तो आपको इसे रिन्यू कराना है और रिन्यू कराने के लिए आपको टैली पार्टनर से कांटेक्ट करना है। जहाँ से आपने टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और आप उसे ऑनलाइन भी रिन्यू कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको उसका जो पे आउट मनी आपको देना होता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपका जो टीएसएस यहाँ से एक्सपायर हो चुका है तो आप क्या टैली ईआरपी से टैली प्राइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो सर्टिफिकेट को हम ट्रैक कैसे करेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने हमें हमारे जो व्हाट्सअप नंबर उस पर भी हमें मैसेजेस किए, काफ़ी लोगों ने हमें कॉल भी किया कि सर आपने हमें ये तो बता दिया कि भाई जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट हम टैली एजुकेशन की वेबसाइट से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें भी ये प्रोसेस बताया कि हमारे सर्टिफिकेट को हम ट्रैक कैसे करेंगे।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैली एजुकेशन का वेबसाइट ओपन करना है, वहां पे सर्टिफिकेशन सेक्शन आता है, उस सर्टिफिकेशन सेक्शन के अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है और उसे वेरीफाई करना है। अगर आपके सर्टिफिकेट की डिटेल वहां पे आ जाती है तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट असली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिटेल नहीं आती है तो आपके पास में एक नकली सर्टिफिकेट आ चुका है। तो वो अपनो ट्रैक कैसे करेंगे वो भी अपनो देखते हैं। उसके लिए आपको ये अपना टैली एजुकेशन की वेबसाइट ओपन करना है, जो कि मैंने ओपन करके रखी है, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो सर्टिफिकेट इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन सेक्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर सर्टिफिकेट का बटन आ रहा है। आपको इस वेरीफाई योर सर्टिफिकेट के बटन पे क्लिक करना है और इस सेक्शन के अंदर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल के सबमिट करना है। तो आप जैसे ही अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल के सबमिट करेंगे और आपके सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है, तो इसका तो मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है। और अगर आपका सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे शो नहीं होती है तो आपका सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो आपको टैली एजुकेशन से सर्टिफिकेट ले लेना है। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो ये टैली एजुकेशन है ये ओनली एंटिटी है जो टैली के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा कोई भी दूसरी एंटिटी नहीं है जो आपको लीगल सर्टिफिकेट दे सके। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो असाइनमेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास के अंदर जो दिखाया था, उस असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन करते हैं। और उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के वक्त मेरे क्या क्या प्रॉब्लम आई प्राइम के अंदर, यानी जो फीचर्स है जो ईआरपी में कई जगह और दूसरी जगह होते हैं, प्राइम में किसी दूसरी जगह पे होते हैं, उनको मैंने कैसे ढूंढा, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। और असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी प्राइम की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको डायरेक्टली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो हम प्राइम की स्क्रीन पे आ गए हैं और असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले उस असाइनमेंट को मैं एक बार आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो ये जो असाइनमेंट है ये कंप्लीटली मैंने ये जो असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था 47 एंट्रीज के समथिंग मैंने बनाया है। लेकिन अभी जो मैं असाइनमेंट आपको जो मेरा इस असाइनमेंट का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो मैं आपको 8 एंट्रीज तक का ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इस असाइनमेंट के अंदर ये देखिए कि फर्स्टली इसमें ये दिया गया है कि भैया जो जीएसटी रेट है किसकी कितनी होनी है, सारे गोडाउन्स वगैरह आपको बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर दी गई है। आप इसमें बिल बुक वगैरह कैसे बनाएंगे, सारा चीज़ इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो जो स्टार्टिंग के जो ये 5 पॉइंट्स है इनको मैंने कैसा किया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्राइम की स्क्रीन आ गई। तो नॉर्मली है कि फर्स्ट तो इसमें ये था कि भाई मोबाइल फोन पे 18% जीएसटी रखनी है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर 18% जीएसटी रखनी है। तो इसके अंदर जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम जो ग्रुप्स के अंदर कंपनी का नेम मेंशन करते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ग्रुप्स के अंदर जीएसटी के ग्रुप को मेंशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी पे अपन आते हैं। तो स्टॉक समरी के ऊपर आप देखिए कि जो ये जीएसटी 18% आ रहा है, इसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं आपके पास में, कंप्यूटर पार्ट और मोबाइल फोन। तो इस तरह से इसमें हमने मेंटेन किया है। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक हाईटेक तरीका होता है और इसकी हम सेपरेट क्लास भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर ये आपको तरीका के बारे में अगर आपको पता है, यानी अच्छे से आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इसी तरह से ही अपना इन्वेंट्री बनाया करें। तो अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसके अंदर ये बनाया है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। और इसके अंदर जो मेन जो मेरे प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम ये आई थी इन्वेंट्री बनाने में कि इसके अंदर जो कैटेगरी का जो ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली हाईलाइट नहीं होता। क्योंकि जब भी आपको ध्यान हो कि हम आइटम स्टॉक आइटम ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको कैटेगरी को F11 में जाके एनेबल करना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप क्रिएट पे गए तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी मिल जाता है, लेकिन ये स्टॉक कैटेगरी आपको इन्वेंट्री की स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे गया, सीधा क्रिएट पे गया और मैंने स्टॉक आइटम बनाने के लिए एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको कैटेगरी शो हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं मिला। तो जब भी हमें यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, F11 में जाते हैं और इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी को एनेबल कर लेते हैं। लेकिन इन्वेंट्री के ऑप्शन में तो कैटेगरी का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको कैटेगरी नहीं मिले तो आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैटेगरी का ऑप्शन अब पहले वहां नहीं है जहां पे हुआ करता था, अब ये F12 के अंदर ही है। तो यहाँ से फिर मैंने कैटेगरी को एनेबल कर लिया और कैटेगरी के अंदर हम कंपनी के जो ब्रांड्स के नेम डालते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मली किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर कंपनी के नेम होने चाहिए, लेकिन हम कंपनी के नेम को कैटेगरी में डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसकी एक सेपरेट क्लास हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। अभी आप इस असाइनमेंट को देखिए आप, ठीक है। तो ये एक चीज आपको कैटेगरी का आपको ये ध्यान रखना है।
दूसरा क्या है कि इसके अंदर जैसे सेकंड नंबर में दिया हुआ है, आप असाइनमेंट टेलीग्राम पे ग्रुप में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे ये दिया हुआ है कि आपको ये गोडाउन क्रिएट करने हैं। तो इन गोडाउन्स को क्रिएट करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि क्रिएट के अंदर यहाँ पे सीधा ही गोडाउन का बटन आ जाता है और यहाँ से फिर मैंने इजीली गोडाउन्स मेरे क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो ये भी मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर मेरा ये आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए असाइनमेंट पे चलते हैं अपनों। तो मेरा फोर्थ नंबर ये आ रहा है कि मुझे बिल बुक क्रिएट करनी है। तो बिल बुक क्रिएशन अगर आप में से किसी को नहीं आती है तो हमने एक बिल बुक क्रिएशन का काफ़ी पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है टेली ईआरपी का। तो टेली ईआरपी में जिस हिसाब से बिल बुक क्रिएट होती है वैसे इसके अंदर ही होती है, कोई चेंज नहीं है। और इस बिल बुक के साथ में हमने एक सेल्स के वाउचर को थोड़ा अलग तरीके से चेंज भी किया है। वो जब अपने असाइनमेंट के अंदर सेल्स की एंट्री करेंगे तब मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। तो बिल बुक भी मेरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने ये वाउचर टाइप्स क्रिएट किए हैं, यानी जैसे कैश पेमेंट के लिए, बैंक पेमेंट के लिए, बैंक रिसिप्ट और कैश रिसिप्ट के लिए वाउचर टाइप्स मैंने बनाए हैं। तो इनको मैंने कैसे बनाए, यहाँ पे मैं क्रिएट पे गया और सीधा यहाँ पे वाउचर टाइप आ गया और इजीली मैंने यहाँ पे इनको क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले के जो 5 पॉइंट्स थे ये सारे अपने क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब आया मैं फर्स्ट एंट्री के ऊपर, और फर्स्ट एंट्री मेरी कैपिटल की है, सेकंड एंट्री मेरी बैंक अकाउंट की है। तो मैं आपको अपना डे बुक दिखाता हूँ। ये मैं डे बुक के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने अल्टर F2 प्रेस किया और ये 114। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जिस वर्जन के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ वो टेली प्राइम का सिल्वर वर्जन है, यानी प्रीमियम वर्जन है, इसलिए इसमें डेट चेंज हो रही है। आपको जो मिलेगा वो एजुकेशनल वर्जन मिलेगा तो उसमें डेट चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिंगल डेट पे ही वर्क करना होगा। और बाकी जैसे हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जो हमने जो टेली प्राइम की जो क्लासेस स्टार्ट करी है जिसमें हम कंप्लीटली टेली प्राइम हुआ, जीएसटी रिटर्न हुआ, टेली प्राइम से कैसे रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे करेंगे, जीएसटी R2 और 2A से प्राइम को यूज करते हुए कंपेयर कैसे करेंगे, ये जब सब कुछ हो जाएगा तब हम आपको टैली का जो प्रीमियम वर्जन है लिमिटेड टाइम के लिए वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो तब तक आपको एजुकेशनल वर्जन में ही ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। और जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करें और आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 ये सारी एंट्रीज है। तो 1 नंबर एंट्री मैंने 1 डेट को किया, सेकंड नंबर की एंट्री सेकंड डेट को किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री मेरी कैपिटल की है, जो नॉर्मली आप सभी जानते हैं कैपिटल की एंट्री इसी तरह से होती है, कुछ मुझे चेंज नहीं मिला इसमें। और बाकी कैश की एंट्री है ये अकाउंट में ट्रांसफर करने की, चलो ये भी हो गई अपनी। फिर आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो इसके अंदर जो चेकिंग का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से ही ओपन हुआ और जो सेम ईआरपी जैसा ही है, इसमें मुझे कुछ चेंज और कुछ नया कुछ मुझे इसमें नहीं लगा। ठीक है, अब आता है ये फर्नीचर की एंट्री आती है, यानी जो 4th नंबर एंट्री मेरी है, जो मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो 4th नंबर एंट्री में ये आया है कि जो मुकेश से मैंने फर्नीचर खरीदा है 60,000 रुपीज़ का, और ये इसका इनवॉइस नंबर और ये चेक नंबर है। ठीक है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन जैसे ही मैं इस प्राइम के अंदर एंट्री कर रहा था तो मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आई कि परचेज के अंदर जो ये आपको शो हो रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी परचेज के वाउचर टाइप में सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूँ परेशान हुआ कि भाई इसमें तो सप्लायर इनवॉइस नंबर तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन मुझे अब कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। यानी जब भी आप एंट्री करेंगे तो ये आ रहा है ना बिल नंबर, यानी परचेज का बिल नंबर आपको इनपुट करना होता है इस ऑप्शन के लिए। ये ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं होगा, इसको हाईलाइट करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। अब जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे किसी तरह कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये जो बटन आ रहा है शो मोर, इसको आपको यस करना है। और जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, यानी अगर आपने शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को नो करके रखा है, जैसे अगर आपने इसको नो करके रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम नो कर देते हैं। ठीक है, और ये इसको भी हम नो कर देते हैं, ये मैंने नो कर दिया। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब आप देखिए सप्लायर नंबर नहीं आ रहा ना, तो सप्लायर नंबर लाने के लिए मैंने F12 प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे किसी तरह कोई बटन नहीं मिला। फिर मेरा ध्यान कहाँ गया, यहाँ पे शो मोर। तो यहाँ पे शो मोर करने से क्या होगा, सारे मेन्यू आ जाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस डिटेल, इसको मैंने यस किया। क्या है कि जब तक आप कोई असाइनमेंट या कोई एग्जाम्पल नहीं करते या प्रैक्टिकल टाइप अकाउंटिंग अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं करते तो आप सारे फीचर के बारे में नहीं जान पाएंगे। मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपको जो जो नए फीचर इसके अंदर आए हैं या जो चीज़ें हैं जो चेंज हुई है डायरेक्टली उनको इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट डिज़ाइन किया और उसे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथ से उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। देखने से कुछ नहीं आता,
खुद करोगे तभी आएगा। और करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में मेंशन करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। तो मेरा कहना यही है कि ये असाइनमेंट है, इसे पूरे असाइनमेंट को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके वहां से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही हम इसके आंसर की भी आपको देंगे। उसे खुद से प्रैक्टिकल कीजिए, प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछिए, तभी आप बढ़िया अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरी इस एंट्री के अंदर, जो एंट्री नंबर है मेरी 4th नंबर एंट्री, तो ये मैंने इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लिया था, सप्लाई इनवॉइस नंबर का आया था। दूसरी चीज मेरे ये आई थी कि मैं यहाँ से मेरे को रिपोर्ट देखनी थी, यानी 3B की मुझे रिपोर्ट देखनी थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई एंट्री करते हो, जब हमें 3B रिटर्न देखनी होती है तो हम एस्केप करके बाहर आते हैं और फिर स्टेटरी डिटेल्स के अंदर जाके उसकी रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन प्राइम में जो ये गो टू का बटन दिया गया है, ये काफ़ी ऑसम दिया गया है। वो कैसे? यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करो, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने GSTR 3B पे गया और मैंने देखा कि भाई मेरे को ITC मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाँ, एक सेकेंड, ये जो एंट्री है ये 4 अप्रैल तक की है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिपोर्टिंग 4 अप्रैल तक ही देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो क्या पूरे मंथ की रिपोर्ट आ गई। तो मैं गया 3B पे और यहाँ पे मैंने अल्टर F2 और इसको मैंने 4 अप्रैल तक की शो किया। अब देखो सिंगल एंट्री आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल फॉर ITC में इसके ITC क्लेम हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें किसी एंट्री को तुरंत करते ही उसकी रिटर्न देखना होता है, उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना होता है। तो उसमें आप उसके वाउचर टाइप से बाहर नहीं आए, यानी ये मैंने चेक कर लिया। अब मैं जैसे एस्केप प्रेस करूंगा तो देखिए मैं परचेज की विंडो के ऊपर ही हूं। तो ये काफी अच्छा चेंज मुझे इसके अंदर लगा और काफी मैं भी एक फैन हो गया भाई गो टू बटन का। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो ये जो एंट्री नंबर मेरा था, जो 4 नंबर एंट्री था, उसमें जो मेरे प्रॉब्लम्स आई और जो मुझे 3B का देखने का जो गो टू का जो एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी करने वाला एक्सपीरियंस था। अब हमारी ये 5th एंट्री आती है। तो इस 5th एंट्री को मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ पहले। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है कि भाई अपने स्वाति इन्फोटेक से गुड्स परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे जो ये सेपरेट डिस्काउंट आ रहा है 1%, ठीक है, और ये इनवॉइस नंबर आ रहा है। इसके अंदर कुछ नया ये है कि मैंने आपको कुछ फीचर्स, जो टैली के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि फीचर सिर्फ प्राइम में ही है, ये ERP में भी है। तो इसमें फीचर मैंने इसलिए भी डाला क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको डीप वाले जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता। तो मेनली ये असाइनमेंट मैंने फ्रेशर, अकाउंटेंट और कंसल्टेंट तीनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसके अंदर क्या है कि अपनों एक एनेबल स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन एनेबल किया है। तो इसको भी अपनों करके देखते हैं एंट्री को, और इसका भी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो ये 5th नंबर एंट्री में ओपन कर रहा हूं, स्वाति इन्फोटेक, जो मैंने 5 डेट को की है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा कॉलम दिया है ये सेपरेट डिस्काउंट का है, जो कि आपको इजीली जो F11 के अंदर यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन है, ये अपना यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, जिससे कि ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर जो इन्वेंट्री है हमारी, यानी जो मैंने इन्वेंट्री जब बना रहा था, तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल अल्टर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है इस ऑप्शन के लिए। और ये ऑप्शन है ये वाला, ये देखिए प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट। इसको जैसे आप यस करेंगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर इसकी रेट सेट कर पाएंगे, जो कि सेट ये करना है कि अपने 100 रुपीज़ के मार्जिन के हिसाब से, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा है इसके अंदर कितना मार्जिन परचेज की रेट है ये तो, और सेलिंग रेट में 100 रुपीज़ का मार्जिन है, क्योंकि असाइनमेंट में यही मेंशन किया गया है। ये देखिए कि आपको जो इन्वेंट्री की वैल्यू एडजस्ट करनी है सेलिंग और परचेज की 100 रुपये के मार्जिन से। तो ये रेट कौन सी है? परचेज की है, और इसका सेलिंग रेट कितनी होगी? 100 रुपये मार्जिन से। तो मार्जिन कितना हो गया? 100 रुपीज़, तो 850। तो इस तरह से मैंने ये सारी की सारी इसमें इन्वेंट्री सेट करके रखी है, जिससे जब भी हम एंट्री करेंगे तो अपनों किसी भी तरह की रेट वगैरह इसमें डालना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ नया कि हमें एक बटन हम चेक करते रहते हैं, जब भी हम कोई परचेज की या सेल्स की एंट्री करते हैं तो एक टैक्स एनालिसिस का जो बटन होता है वो हम चेक करते हैं कि भाई टैक्स तो सही कैलकुलेट तो हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कई बार क्या होता है कि टैक्स एनालिसिस में इनवॉइस वैल्यू तो कुछ अलग आती है और जो टैक्स की जो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी की रेट कुछ अलग हो जाती है, तो वहाँ पे अपने को कुछ मिसमैच रहता है, तो वो हम चेक करते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे टैक्स एनालिसिस के बटन पे क्लिक करने का सोचा। तो जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो किसी तरह का कोई टैक्स एनालिसिस का बटन ही नहीं है, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया। तो उसको देखने के लिए मैंने इसको मोर डिटेल में सर्च किया। तो कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए इस जीएसटी के अंदर यहाँ पे ये टैक्स एनालिसिस आता है। तो मैं ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला काम हो गया। तो इससे बेटर ये है कि आप ऐसे सर्च मत करो, डायरेक्टली मोर डिटेल पे क्लिक करो और यहाँ पे जीएसटी टाइप कर लो। ये सीधा टैक्स एनालिसिस आ गया और एंटर प्रेस कर दो। ये देखो ये टैक्स एनालिसिस की रिपोर्ट यहाँ पे आ गई। एक चेंज मुझे ये मिला कि जब भी हम किसी रिपोर्ट की डिटेल्स को चेक करते हैं तो अल्टर के साथ में F1 हम प्रेस करते हैं। प्राइम में अल्टर F1 नहीं होगा, अल्टर प्लस F5 होगा।
या फिर जैसे ये F5 आ रहा है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डिटेल, और यहाँ पे आप इजीली माउस से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपने अल्टर F1 दिया तो वो मेन्यू बार में चला जाएगा। डिटेल्स के लिए अब अल्टर F1 शॉर्टकट की नहीं है। और जैसे ही मैंने प्राइम के असाइनमेंट को सॉल्व करा तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज बदल दी गई है। वो कैसे बदली है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो टैक्स एनालिसिस अपना क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये देखो ये बटन बार आपको शो कर रहा है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जैसे रिसिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट किया, जनरल के लिए, सेल्स के लिए। इसमें चेंज ये किया है कि अब आप सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेल्स का बटन है ये सिर्फ सेल्स के लिए नहीं है, ये डिलीवरी नोट के लिए भी है और सेल्स ऑर्डर के लिए भी है। तो ये थोड़ा सा एक इसमें अच्छा चेंज किया है कि जिससे अपनों को शॉर्टकट की याद नहीं रखनी होगी, क्योंकि मुझे शॉर्टकट की याद रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो क्लियर हो चुका है कि भाई सेल्स से रिलेटेड 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? डिलीवरी नोट होता है, सेल्स ऑर्डर होता है और खुद सेल्स होता है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली माउस क्लिकिंग से मिल जाएगा। सेम यही चीज़ जनरल में भी कर दी कि जनरल से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन है भाई? जनरल है, स्टॉक जनरल और फिजिकल स्टॉक है। देखो रिसिप्ट से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन है, ये सारे के सारे आ गए। पेमेंट से रिलेटेड कितने, ये सारे के सारे आ गए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे आपने वाउचर टाइप्स के जो बटन है उनके अंदर उनसे रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं वो सारे इस बटन के अंदर दे दिए। तो ये मेरा इसके अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। तो ये 5th नंबर जो अपनी एंट्री है ये भी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जैसे सेम जैसे मैं आपको कहा था कि आप अपनों को किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग देखनी है तो गो टू, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिपोर्ट सर्च भी की थी, वो डायरेक्टली मैं गया था GSTR 2 के अंदर और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग देखी और फिर मैं जैसे एस्केप करा तो मैं डायरेक्टली परचेज के ऊपर ही आ गया था। ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें गो टू का दिया है। ठीक है, ये एंट्री भी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री का हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सेल्स का। देखिए यहाँ पे मैंने ये सेल्स की एंट्री है। अब तो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे हमने सेपरेट डिस्काउंट दिया हुआ है जो अभी तक सब में हम लगा रहे थे और साथ में हमने ट्रेड डिस्काउंट और दे दिया है। तो इस ट्रेड डिस्काउंट को एनेबल कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं मिला, बस ये मिला कि एंट्री काफ़ी फास्ट वगैरह हो रही है और बाकी हम वाउचर टाइप को डायरेक्टली अल्टर कर सकते हैं। और ये एक नया इसके अंदर एक्सपीरियंस था जो कि इससे पहले वाली एंट्री में भी एक्सपीरियंस हो गया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको क्या करना है कि जैसे आप सेल्स के ऊपर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। ये F12 प्रेस किया और इसको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, ये देखिए प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको आपको क्या करना है, इसे यस करना है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, एक लेज़र क्रिएट करना होगा आपको, जो कि लेज़र मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है होगा लेज़र वो। तो ये जैसे ट्रेड डिस्काउंट का जो लेज़र है तो आप ट्रेड डिस्काउंट का लेज़र बनाएंगे, अंडर सेल्स अकाउंट हो गया। टाइप ऑफ लेज़र के अंदर आपको ये डिस्काउंट लेना है जिससे कि आप इजीली अपना ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर सके। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरे को इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा उसमें एक्सपीरियंस नहीं रहा, बस अगर हम गलतियां करते हैं तो इजीली हम उस वाउचर टाइप में जाके उसको सही कर सकते हैं, ये काफ़ी बेस्ट रहता है। अब आता है मेरे पास में एंट्री नंबर 7 नंबर एंट्री आती है मेरे पास में और इसमें दिया है कि हमने इस सेपरेट डिस्काउंट भी दिया है। क्वेश्चन खोलते हैं, इसके अंदर ये देखिए सेपरेट डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है और इसके अंदर नए आइटम्स वगैरह बना के और हमने इसके अंदर एक मार्जिन सेट कर लिया। तो ये सेम वही एंट्री हो गई जो कि हमने इसके अंदर 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर किया था। तो सेम एंट्री है, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं हुआ। अब आते हैं सीधा 8 नंबर एंट्री के ऊपर। अब 8 नंबर एंट्री में क्या है, देखिए हमने 3 टाइप्स के इसमें डिस्काउंट डाले हैं। सेपरेट डिस्काउंट 1% दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट मैंने 2% दे दिया और स्पेशल डिस्काउंट दे दिया मैंने 5%। 3 तरह के डिस्काउंट मैंने इसके अंदर दिए हैं। तो इसमें सीधा प्राइम पे चलते हैं, उस एंट्री को ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे मार्केट में जिनको ट्रिपल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट मेंशन करना नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि ये देखो सेपरेट डिस्काउंट तो हो गया, ये मुझे कहाँ से मिला, F11 से, यहाँ से मुझे यूज डिस्काउंट कॉलम में इन्वॉइसेस में मिल गया। ये वाला जो डिस्काउंट था अमाउंट के बाद में ये वाला, ये ट्रेड डिस्काउंट, ये कहाँ से मिला, F12 प्रेस किया और यहाँ पे आ जाता है प्रोवाइड कैश और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हो गया काम। अब इसको क्या करना है कि जो थर्ड टाइप का जो डिस्काउंट है, ये स्पेशल डिस्काउंट है, ये किसके ऊपर लेस होता है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये है मेरी रेट, इस रेट के ऊपर 1% लेस हुआ है और 1% लेस होने के बाद में उससे ये मल्टीप्लाई होके क्या आया, अमाउंट आया। इस अमाउंट के ऊपर 2% लेस हुआ है, ठीक है, और ये सारा का सारा टोटल हो गया ट्रेड के अंदर जो इस वैल्यू से लेस कर दिया है। अब ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है 165, इसके अंदर क्या लेस हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट हुआ है ये 3000 और जो वैल्यू आई है यानी 165 से ये ट्रेड डिस्काउंट जो लेस हुआ है उस वैल्यू को इसने स्पेशल डिस्काउंट में 5% लेस कर दिया है। अब ये कैसे होगा, तो इसका लीजर आप ओपन करके देखिए,
ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने बना दिया। यहाँ पे जो जीएसटी अप्लीकेबल है नॉट अप्लीकेबल रखना है और इस ऑप्शन को जीएसटी बोथ और बेस्ड ऑन वैल्यू इस हिसाब से सेट करते हुए ये एंट्री आपको कर लेनी है। तो ये सारी मेरी एंट्रियां हो चुकी है और ये जो इन 8 एंट्रीज को करते हुए जो मेरे प्रॉब्लम्स आई वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, जो कि हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद के हाथ से सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इजीली प्राइम पे फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। देखो हो सकता है कि काफी सारी चीजें मेरे प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की और वो प्रॉब्लम आपने फेस की हो, तो जो प्रॉब्लम आपने फेस की है उसको आप कमेंट सेक्शन में ढालिए, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने 7 वीडियो का पूरा एक सेट तैयार कर रहे हैं हम टेली प्राइम का, जो कि आपको कंप्लीटली प्राइम के बारे में बताएगा, उसके नए फीचर्स के बारे में बताएगा। जैसे आज जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है ये सिर्फ रिटेल का था, तो उससे मैं ऐसा ही होलसेल का लेके आऊंगा, ऐसा ही मैन्युफैक्चर का लेके आऊंगा, ऐसे जॉब पोस्टिंग का हुआ, पेरोल का हुआ, सारी चीजें आपके साथ में लेके आऊंगा, डिस्कशन करेंगे। और प्राइम से रिटर्न्स फाइल कैसे करेंगे, उनके मिसमैच क्लियर कैसे करेंगे, कैसे हम जीएसटीआर 2 का 2A से कंपेयर करेंगे, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको असाइनमेंट है उसको सॉल्व जरूर करना है और असाइनमेंट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आना है और सॉफ्टवेयर को कैसे आप लेंगे उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।